सबको नमस्कार। आज सभी अध्येताओं की बात सुनकर अध्ययन कैसा चल रहा है उसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिली। Recording in progress. अभी कृष्णगढ़ के जो अध्येता हैं ग्रंथ 5 पढ़ रहे हैं अथवा ग्रंथ 5 पूरा हुआ, जैसे अभी ऋता जी ने बताया। ऐसे ये विश्व स्थिति का आकलन है। भारत के बारे में भी विचार करना है तो वैश्विक संदर्भ के बिना हम बात नहीं कर सकते। अगर शिक्षा का प्रयोजन जीवन विकास है तो फिर वह एक व्यक्ति का जीवन विकास इन आइसोलेशन नहीं हो सकता है। उसको सृष्टि के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में ही अपने आप को समायोजित करना होता है। इसलिए आज हमें अगर व्यक्तिगत अपने जीवन के भी बारे में बात करनी है या हमारे राष्ट्रीय जीवन के बारे में भी बात करनी है और उसके विकास की भी बात करनी है, तो विश्व की स्थिति आज क्या है, विश्व के संकट कैसे कैसे हैं, उनके कारण क्या है, उनके परिणाम क्या हो रहे हैं और उन संकटों से उबरने का उपाय क्या है, इसका विचार किए बिना चलेगा नहीं, वह अनिवार्य है। और ग्रंथ 5 पढ़कर हमें इस विश्व स्थिति का आकलन होता है और इससे ही ध्यान में आता है कि हमारे संदर्भ कितने व्यापक हैं। ये संदर्भ पहले सेट करने के बाद हम मुख्य विषय को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए क्रम निर्माण के क्रम में भले ही उसका 5वां क्रम हो, अध्ययन के क्रम में ग्रंथ 5 का पहला क्रम है। कारण यही है और सबको अनुभव हो रहा है कि ये विश्व स्थिति का आकलन करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। जो लोग याज्ञवल्क्य गत में हैं वे ग्रंथ 2 का पठन कर रहे हैं। विश्व स्थिति का आकलन करने के बाद हमारे देश की क्या स्थिति है, हमारे देश पर ब्रिटिश आक्रमण के क्या प्रभाव हुए हैं और अभी जो विश्व स्थिति है उसके कारण से क्या हो रहा है, इसका आकलन हमें होता है। और हमारे अपने संकट क्या है, माने हीनता बोध, ये हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट है। अब हीनता बोध से जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, आत्मविश्वास से खड़े नहीं हो सकते। इतना सारा मूल्यवान हमारे पास होने पर भी वह हमें मूल्यवान लगता नहीं है क्योंकि हम हीनता बोध से ग्रस्त हैं। और फिर हीनता बोध क्या है, हीनता बोध से मुक्त कैसे होना है और बाद में हमारी रचनाएं कैसी होंगी, ये हमें ग्रंथ 4 को पढ़कर पता चलता है। परंतु ग्रंथ 1 और 2 शुद्ध तात्विक ग्रंथ हैं। पहले विश्व स्थिति, बाद में भारत की स्थिति और अब शिक्षा का विचार करो। तो ग्रंथ ग्रंथ 1 में प्रारंभ की होती है, जीवन के संदर्भ में होती है, वह शाश्वत जीवन के संदर्भ में होती है, वह राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में होती है। इसलिए हमने राष्ट्र को केंद्र में रखकर, जीवन दृष्टि को आधार बनाकर, आत्म तत्व को अधिष्ठान बनाकर शिक्षा के बारे में विचार करना प्रारंभ किया। और इसलिए शिक्षा केवल हमारे लिए एक विषय नहीं है पढ़ने का, वह संपूर्ण और के क्षेत्र में हम क्या करें यह जानने का विषय है। इस प्रकार से हमारा अध्ययन चल रहा है।
सभी अध्येता बहुत ही रुचि पूर्वक भाग ले रहे हैं। ये बहुत ही आनंद का विषय है। पहले भी एक बार मैंने कहा था कि आपको सब लोग कहते हैं अरे सुबह 5 बजे उठना, तो मैंने कहा था यही तो तप है, कलयुग का तप। केवल इसी बात से आरंभ होता है कि हम सारी दुनिया जब चैन से सो रही है तब हम जाग कर अध्ययन कर रहे हैं। अगर ये तप का पहला चरण हमने अच्छे से किया तो और सारा सारा विश्व, तपश्चर्या का विश्व, साधना का विश्व हमारे समक्ष खुल जाता है और हमारी शक्ति भी, हमारा सामर्थ्य भी उसके लिए बढ़ता है। तो अभी तो समय हो गया है, इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम मासिक बैठक में अवश्य उपस्थित रहें, इस प्रकार की सार्थक चर्चा करें। और मुन्नित जी ने जैसे आग्रह किया है, आप मुझे भी कभी भी फोन कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। दोनों ओर इससे लाभ होने वाला है। हमारा अध्ययन बहुत अच्छी तरह से तेजस्वी पद्धति से चले, इसलिए सबको शुभेच्छा। नमस्कार। धन्यवाद ताई। नमस्कार जी जी। नमस्कार। इसी अध्येता प्राज्ञ के अध्येता को ताई से कोई प्रश्न है? अरे जी, तो अभी हम यहीं पे रुकेंगे। अच्छा, प्रवीण जी ने हाथ खड़ा किया है, तब उनका ऑडियो खराब था। प्रवीण जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, ताई मेरा आपको प्रणाम और सभी को राम राम। मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा छावनी के अंदर नेटवर्क की थोड़ी आज आपकी बात आज हम सुन नहीं पाएंगे प्रवीण जी। आपका ऑडियो अभी भी वैसा ही है जैसा तब था, में कुछ चेंज नहीं हुआ है। आधी बात आती है, आधी नहीं आती है। थोड़ा सा अभी अभी नहीं भी चाहिए इसके, ठीक नहीं हुआ है। आज हम यही रोकेंगे ये बैठक। सभी से निवेदन है, अपना जो माइक्रोफोन है बैठक के समय पे म्यूट पे रखा करें। जब बोलना है तभी अनम्यूट करें। और वीडियो, ये बहुत बड़ी हमारी एक कमजोरी है कि हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं कि सभी अध्येता अपना वीडियो ऑन रखें। इसके पीछे मुख्य कारण दो है कि ये भी अध्ययन का ही हिस्सा है, इसको हमें समझना है कि पूरे एकाग्रता के साथ में सुनना क्या होता है। ये जो मल्टीटास्किंग का जो आज जमाना है उसमें उसने हमें बहुत क्षति पहुंचाई है। समझ सकते हैं अगर कोई प्रवास में है, कोई ट्रैवल कर रहा है तो ठीक है, 4 या 5 अध्येता होंगे ऐसे, 50 जो आज अध्येता जुड़े हैं उनमें से। पर मैं तो जो देख रहा हूं कि लगभग 20 अध्येताओं का वीडियो ऑन नहीं है 50 में से। ये तो काफी बड़ी संख्या है। तो वीडियो ऑन रखना बहुत एक हमारी रिक्वायरमेंट है इस बैठक में आने के लिए, ताकि हम एकाग्रता से सुन सकें और कुछ कार्य ना करें। और तो मुझे कुछ कारण नहीं दिखता है कि वीडियो ऑन करने का। या तो आप प्रवास में रहेंगे या बैंडविड्थ का इश्यू है, तो हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे। तो सभी अध्येताओं से निवेदन है कि अपने आप ही हम अपना वीडियो ऑन रखें। मैं एक दूसरी बैठक में भी ऐसे जुड़ता हूं जिसमें अगर आपका वीडियो ऑन नहीं होता है तो आपको कॉल आ जाता है 5 मिनट में। 5 मिनट तक अगर आपका वीडियो ऑफ रहा है तो उसमें रोटेशन में सेवा रहती है। और वो फोन कर देते हैं, आपका वीडियो ऑन नहीं है पिछले 5 मिनट से। और अगर आप नहीं उसको ऑन कर रहे 15 मिनट तक, तो आपको ऑर्गेनाइजर जो है वो आपको बैठक से बाहर भेज देते हैं। अभी ये तो हमारी पद्धति वैसे नहीं है, पर कहते हैं ना, जैसे हर काल और परिस्थिति के लिए हमारी एक तो श्रुति थी और एक फिर स्मृतियां बनी।
तो हम लोगों को भी अब ये इंटरनेट के जमाने के लिए शायद ऐसी कुछ रूल्स और ऐसे कुछ हमारे को तरीके बनाने पड़ेंगे, ताकि एक चीज ये हम ला सकें, एक डिसिप्लिन कि हम लोग अनुशासन कि हमारे जीवन में कि हम लोग सब अपना वीडियो ऑन करके इस बैठक में भाग लें। तो हम वहां तक ना जाएं, ना जाना पड़े, तो उससे पहले ही हम लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, तो हम भारतीय तरीके से इसमें भाग भी ले पाएंगे। तो आइए आप प्रार्थना शांति मंत्र से आज की बैठक को यहीं पे रोकेंगे। ताई आप शांति मंत्र करेंगे। Recording stopped. दूसरी शुरू है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। नमस्ते ताई, सभी को राम प्रणाम। प्रणाम ताई। ताई।